Hello students, today we will study the first chapter of economics, the development. Students, development क्या है यानी विकास. विकास क्या है? किसी चीज का पहले से बेहतर होना विकास कहलाता है. ये एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे हमें विकास की ओर ले जाता है. यानी कुछ बेहतर और बेहतर और बेहतर, तो हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है. अब डेवलपमेंट भी क्या है? सबके लिए डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है हम उसको कह सकते हैं अलग अलग होता है. एक मजदूर के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, एक लड़की के लिए अलग होगा, एक पुअर चाइल्ड के लिए अलग होगा, और इनके जो डेवलपमेंट गोल हैं वो भी अलग अलग होते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड. ये वो प्रोसेस है जो हमें विकास की ओर ले जा रहा है, विकसित बनाने के लिए. ये हमारा विकास है. अब ये डिफरेंट है, सबके लिए अलग अलग है. कैसे है? एक मजदूर के अलग क्यों है? वो चाहेगा कि मेरी एक दिन की जो मुझे वेतन मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, वो उसको विकास कहेगा. एक लड़की किसको विकास कहेगी? कि समाज में उसको बॉयज के इक्वल माना जाए, वो उसको विकास कहेगी. एक पुअर चाइल्ड, एक गरीब बच्चा किसको कहेगा कि मुझे सुबह सुबह उठ के फैक्ट्री में काम करने ना जाके स्कूल में एडमिशन मिले, वो उसको विकास कहेगा. तो विकास भी सबके लिए डिफरेंट है. और इसके गोल भी सबके लिए डिफरेंट है, यानी उद्देश्य भी सबके लिए फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट किसी एरिया में डैम बनाती है, तो जब वो डैम बनाती है तो अर्बन एरिया के लिए, शहर के लोगों के लिए वो डैम फायदेमंद है, उनके लिए अच्छा है. क्यों? क्योंकि उनको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी. लेकिन जिन एरिया में वहां पर बनाया गया, जो लोग वहां पर रहते हैं, उनके लिए वो डैम बुरा है. क्यों? क्योंकि उन्हें वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, विस्थापन करना होगा, अपना वहां से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. तो ये दोनों के लिए जो डेवलपमेंट है, जो इसके पहलू हैं, एक के लिए अच्छा हो सकता है तो दूसरे के लिए वो पहलू खराब भी हो सकता है. अब देखते हैं, डेवलपमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट है मटेरियल थिंग्स. मटेरियल थिंग्स क्या है? गाड़ी है, कार है, बंगला है, मनी है, यानी हम डेवलप्ड है, हम उससे डेवलपमेंट मानते हैं. दूसरा होता है नॉन मटेरियल थिंग्स, यानी देश में क्या है? फ्रीडम है, इक्वालिटी है, रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, इन चीजों को मानते हैं. तो दो चीजें एक साथ साथ हमारे डेवलपमेंट में चलती हैं. अब हम देखेंगे, बात करते हैं हम राष्ट्र और देश और दुनिया की. देश और दुनिया में क्या है? हम सब जानते हैं कि इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है. और यूएसए क्या है? डेवलप्ड. यानी इंडिया विकासशील है और यूएसए विकसित देश है. अब कैसे? क्योंकि जो हम ये जानते हैं कि जो कंट्रीज का जो हम निकालते हैं एवरेज, कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, तो उसके लिए हम कैसे पता लगाते हैं? एक कंट्री की इनकम का दूसरी कंट्री की इनकम से कंपेयर किया जाता है. अब वो कैसे कंपेयर होगा? जैसे कि हमने कहा, वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री. कंट्री की एवरेज इनकम को हम कंपेयर करते हैं. अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एवरेज इनकम ऑफ कंट्री इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल. उस टोटल नंबर इनकम को टोटल नंबर पीपल से डिवाइड करने पर जो निकलता है वो एवरेज होता है, एवरेज इनकम होती है, या पर कैपिटल इनकम कहलाती है कंट्री की. अब कंट्रीज पर कैपिटा इनकम, अब वो कंट्री जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ज्यादा होती है, वो रिच कंट्रीज के दायरे में आती हैं, यानी वो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं. और जिन कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,045 से नीचे आती है, वो पुअर कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज कहलाती हैं. अब ये जानने के लिए कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, तो इंडिया की 2013 में के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो $1,570 थी, यानी 90% इंडिया डेवलप्ड था. अब पर कैपिटा इनकम में कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं जो हम देखते हैं. सपोज एक कंट्री के 90% लोग 4 से 6,000 के बीच कमाते हैं. एक कंट्री ले लीजिए, उसके 90% लोग 4 से 6,000 के बीच कमाते हैं, तो रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यानी हम मान सकते हैं कि उस कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो बराबर बटे हुए हैं. उसी तरह बी कंट्री ले लीजिए, उसके 90% पीपल
अर्न लेस देन 500, 500 या 500 से कम कमाते हैं 90% लोग, और 10% जो बचे हुए हैं वो 50,000 कमाते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, यहाँ पर रिसोर्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है। बट एवरेज इनकम ऑफ बोथ कंट्रीज सेम, लेकिन जो एवरेज इनकम है दोनों कंट्रीज की वो सेम है, बट कंट्री ए इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर 90% जो रेशियो है वो एक जैसा कमाता है, और उनकी जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइडेड है। अदर थिंग्स फॉर डेवलपमेंट के लिए दूसरी चीजें जो जरूरी है, जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है फ्रीडम, इक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी। यानी एक देश के लिए, एक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां के लोग सेहतमंद हो, एजुकेटेड हो, उनकी सुरक्षा हो, वो स्वतंत्र हो और उनमें समानता उन्हें मिले। तो सपोज एक कंट्री, किसी एक कंट्री में जातिवाद है, टेररिज्म है, और वहां पर एक वॉर जैसी सिचुएशन है, तो उस कंट्री में कोई भी जाना नहीं चाहेगा, ना ही उस कंट्री में कोई काम करना चाहेगा। मान लीजिए बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि यूएसए में अगर कोई किसी को ऑफर मिला 1 करोड़ पैकेज का, तो वो 1 करोड़ पैकेज छोड़ के अपने देश में 60 लाख के पैकेज पे काम करना पसंद करता है मोस्टली लोग। तो ये कोई ना कोई रीजन है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने घर से बाहर जाऊंगा, वहां पर मुझे रेसिज्म झेलना पड़ेगा, ऊंच नीच का भेदभाव झेलना पड़ेगा, तो अपने को बेटर अपने ही देश में सिक्योर या सेफ समझता है। अब हमने देखा कि कुछ कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम जो है वो $12,736 है या उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर ना टेररिज्म भी बढ़ा हुआ है, रेसिज्म भी है, और वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, इक्वालिटी नहीं है। तो इस वजह से वो इतना पर कैपिटा इनकम होते हुए भी वो डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना स्वतंत्रता है, ना सिक्योरिटी है, ना एजुकेशन है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है। वहां पर ये दे आर नॉट डेवलप्ड, जैसे तुर्की है, लेबनान है, इजराइल है, इराक है, ईरान है, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम हाई है, बट वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंडर नहीं आती, क्योंकि दीज कंट्रीज कम इन रिच कंट्रीज में आती हैं, बट नॉट डेवलप्ड कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना डेवलपमेंट किन किन थिंग्स पर वो डिपेंड है, कैसे हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, और किस तरह पर कैपिटा इनकम का हम कंपेयर करते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज में क्या क्या सिचुएशन है, पर कैपिटा इनकम होते हुए भी वो डेवलप्ड है या नहीं है। ये आज चीजें देखी, इससे अदर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।